ये जीवन से मुक्ति कैसे मिले। मैं आपको दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आए और मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फॉलो करती है। हो सके तो आ जाएंगे अगले साल। उनके लिए दो जिंदगी कैसी चलानी है। अभी चल रही है कि नहीं? चल रही है। बस ऐसे ही चलने दो, प्रेम से भगवान की सेवा करते हुए अच्छे काम करते रहो। सही है। जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, सबका भला करने से ही अपना भला होता है। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जी मेरे बेटे का ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, दोनों बच्चे का। कहाँ लगता है मन? मोबाइल में। मोबाइल कौन देता है उनको? कोई नहीं देता, मगर वो ले लेता है। स्कूल से आया और सबसे पहले मोबाइल लेता है। तो मोबाइल कोई नहीं देता तो मोबाइल आपके घर में से पड़े रहते हैं क्या? नहीं, मतलब कूलर के ऊपर रख देते हैं और जैसे आए और सबसे पहले मोबाइल ही उठाता है। कूलर के ऊपर ना रखा करो। अब मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। कब से नहीं हो रही है? 30 साल। तो आपका ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो हुई नहीं शादी। कब तक होगी शादी आपकी? होएगी शादी। कब होगी? विश्वास है मेरी शादी हो जाएगी। विश्वास है? हाँ। कोई लड़की पसंद आई? हाँ, लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। क्यों गुरुजी? मैं नारायण साकार हरि का सत्य का साथ करती हूँ, क्या गलत है या सही है ये बता। कौन है ये नारायण साकार हरि? नारायण साकार हरि। तो आपसे आप बात हुई थी भगवान नारायण की? नहीं, उनका जयकारा बोलता है। कौन बोलता है? नारायण साकार हरि सब लोग बोलते हैं। सब लोग कौन? जो सत्य के साथ में जाते हैं वो। कौन से नारायण की बात कर रहे हो? वो जो लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, नारायण भगवान लेटे हैं, वो नारायण के तुम्हारे कोई और ही नारायण है? नारायण साकार हरि। ये कौन है? नारायण साकार हरि। महाराज जी, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। कोई लड़की पसंद आई? हाँ, लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। शादी क्यों करना है आपको? काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों? जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। भाई कारण बताना पड़ेगा। शादी क्यों करनी है, कारण बताओ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो ब्याह करना है। हाँ। तो इससे ब्याह का क्या संबंध? मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। वो नहीं चाहती? वो नहीं चाहती, मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। आपकी बहनों की हो गई शादी? हाँ, उनकी हो गई शादी। तीनों की? हाँ, तीनों की हो गई। तो आप वो क्यों नहीं चाहती? वो नहीं चाहती मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती? मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लव हो गया है क्या? जी। किससे? लड़की से ही होता है गुरुजी। अरे आजकल तो लड़कों से भी हो रहा, कुछ लड़कों का। वो मीठे और होंगे गुरुजी। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई? जी। तो आपको हो गया प्यार? जी। फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है मतलब? जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा के नहीं? गुरुजी उससे इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। नहीं गुरुजी, क्योंकि जो फेसबुकिया वाला प्यार है ना वो इंस्टाग्राम में एंड हो जाता है। ये गुरुजी कि मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हो? फ्लाइट में? डेरा में रहती हूँ। अच्छा, अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट? फ्लाइट नहीं है? डेरा फ्लैट। अच्छा, फ्लैट बोली है, फ्लाइट। फ्लाइट अलग होती है, फ्लैट अलग होता है। बताइए जी। कि आज एकादशी है, उसके अगले दिन रामनवमी है, तो क्या दोनों व्रत कर सकते हैं? एकादशी के अगले दिन रामनवमी कैसे आ सकती है? भाई नवमी पहले हो जाएगी तब ना एकादशी बाद में आएगी। एकादशी के बाद नवमी कैसे आ सकती है?
राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। तो अभी मेरा लड़के का शादी होना मांगता है। छोरा का शादी होना कब मांगता है? ये कथा सुनते है ना, हाँ। तभी वो लड़की इधर आई थी, उसका माँ बाप कोई नहीं था, तो उसको नानी के घर आपने भेज दिया था उसके पड़ोसी के साथ में। हाँ हाँ। तभी से मैं मन में ये किया, तो मैं बोला मेरा लड़के को भी उधर का ही लड़की महाराज जी के हाथ से तो करेंगे। मैंने तो उसका फोन नंबर नहीं मांगता। तो आपका बच्चा क्या करता है? मेरा बच्चा ना गोदी में है, काम पे बम्बई में। गोदी में? हाँ। फिर मेरे को आपका इधर का ही मांगता है, ये साइड का। हमारा गांव का नहीं करने का है। क्यों? वो ऐसा भाग जाती है, क्या लपड़ा रहता है, इसके लिए नहीं। इधर का मांगता है तो मैं यहाँ से कहाँ से लाऊं? कोई मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी है। राधे राधे गुरुजी। जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। देखो, आपका शरीर है जी, लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती हैं। जी। फिर आप कहेंगी जी हम तो, हमारे शरीर से तो सब मलमूत्र निकल रहा है। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है, मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं। जी जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं? गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है? जी जी। कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? फिर सेम कैसे हुआ? पर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी जी। कुत्ते को? कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते और चप्पल को गले में नहीं लटका सकते। जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। अभी मैं मायावती जी का एक बयान सुना, मुझे अच्छा लगा। मायावती जी कह रही थी कि देखो भैया, नेताजी तो आएंगे, गांव में भाषण देके चले जाएंगे, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके चले जाएंगे, पर गांव में तुम सबको एक साथ सदा रहना है। हमारे गांव में ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, और हमारे यहाँ हरिजन भी हैं, हमारे यहाँ कोल भील भी हैं, सब हैं। तो नेता तो आएगा, हमें लड़ा के चला जाएगा, पर हम गांव के सब लोगों को सदा एक साथ रहना है। तो कोई माला नहीं जपती थी ऐसा ही गोपियां। प्रेम मुझे हो गया है अपने कान्हा से। हाँ, तो अब अच्छा मैं है। क्या करूं? तो प्रेम करते रहो। मुझे वो इतना परेशान भी नहीं करता है, कौन? और वो हमेशा मेरे साथ भी रहता है। कौन? कान्हा। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उससे बिना मिले गौरी गोपाल आती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आता है। पहले तो मुझे मना करेगा। आज मैं 4:30 बजे घर से निकली अपने रूम से, और मुझे वृंदावन में घुमाता रहा गलियों में। फिर मैंने उसको चकमा दिया, मैंने कहा ठीक है लालो, मैं नहीं जाऊंगी। फिर एक दिन भी दर्शन करने ना जाऊं बांके बिहारी मंदिर में तो मेरे पास ही आता है वो सामने वाला जो आपका पति है, लड़का है, वो कोई तुम्हें उठा के जबरदस्ती तो ले, तुम्हारा बाप ही ना तुम्हारा दान कर रहा है, वो उठा के तो नहीं ले जा रहा तुम्हें जबरदस्ती। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। माता सीता ने विवाह के बाद पति को चुना कि पिता को चुना? जंगल में अकेले लकड़ियां काट काट के लवकुश को पाल पोस कर बड़ा किया। तुम होती तो 17 फोन रोज लगाती, पापा आ रहे हो क्या? तो आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी से प्रेम क्यों नहीं किए? क्यों नहीं उसे टाइम दिया? क्यों नहीं उसका ख्याल रखा? क्यों नहीं उसकी जरूरतों का ख्याल रखा? कुछ परसेंट ऐसी स्त्रियां भी हैं कि पति समय भी दे रहा, टाइम भी दे रहा, सब कुछ कर रहा, फिर भी वासना ज्यादा है तो भाग गई। पर आजकल समस्या ये है कि पत्नियां तो चाहती हैं, पूरा समय देती हैं, बेचारी ही करती रहती हैं पति के आगे, हंस की बात करती हैं, पर पति है कि वो देखे बिना रहता नहीं पड़ोसन को। हाँ कि ना? आजकल का आदमी ना थोड़ा चरित्र से कमजोर हो गया। वो सब मांस खाते हैं तो फिर दोस्त किसको लगेगा? तो फिर वो आप लोग काट के खा जाते हैं? नहीं, हम लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। नफरत करते हैं फिर भी खाते
खाते हैं, बकरा खाते हैं? पार्टी वार्टी मनाते हैं तो जाते हैं। अभी तो कह रहे लहसुन प्याज नहीं खाते, बकरा खाते हो? में नहीं खाते हैं, हैं? घर में नहीं खाते हैं। अरे घर में नहीं खाते तो घर के बाहर तो खाते हो। तो अच्छा, तो ये तो इसको तो दोष छोड़ाना चाहिए, दोष लगता है जो। खाओ तुम, दोस्त लगे उन्हें। ये खाती है मांस नहीं और तुम खाते हो, तो पाप कैसे लगेगा? तो जो बेचता है उसको पाप नहीं लगेगा? अरे उसको तो लगेगा, तो खाता है उसको नहीं लगेगा? तो ये रखना छोड़ दे। मतलब वो बकरी रखे है तो तुम खा जाओगे बकरी? गजब आदमी हो यार। मेरी माँ न दिए थे। अच्छा, तो दहेज में मिली है बकरी? हाँ, सही बात है। तो पहली बार आता वो नहीं सुनो, रखूंगी। दहेज में मिली बकरी, तुम बकरी खा गए? आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। क्यों? कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ। बढ़िया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हैं? कहने नहीं मानते। अच्छा, आपका कहना नहीं मानते, हमें लगा बहरे हैं क्या? आपके बच्चे सुनते नहीं है आपकी? जी। तो आप उनके पिता हैं बच्चों के? तो बाप बन के रहोगे तो क्यों सुनेंगे? बच्चों के मित्र बन जाओ। बच्चे दोस्तों की सुनते हैं, बाप की नहीं सुनते। किसकी सुनते हैं? दोस्तों के। हाँ। और ये मेरा दोस्त आया है और ये हमेशा रोते रहता है गुरुजी। 4 साल पहले इसका ऑपरेशन हुआ था पथरी का, और ये हमेशा रोते रहता है। बात कर लीजिए गुरुजी। ऐसे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी, इमोशनल थोड़ा सा अधिक हो जाते हैं। शादी हो गई? नहीं गुरुजी। इसलिए तो नहीं रोते? नहीं, शादी नहीं हुई? शादी कर लो फिर नहीं रोगे। अच्छा ये बताओ, किस बात को लेके रोते हो? यही टेंशन रहता है गुरुजी कि कमाते नहीं है ससुर। बस अरे यही तो सब। कमाओ, कमाते नहीं है, रो रहे हैं। अरे काम करो ना। काम डॉक्टर बोल रहे हैं कि 20 केजी से ज्यादा वजन नहीं उठाने के। क्यों? पेनक्रियाज का ऑपरेशन हुआ है गुरुजी। महाराज जी, मेरा 1 साल का रिलेशन चला था, लेकिन उसे कोई मुझसे बेहतर ही मिला होगा तब वो चली गई। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि सतयुग और द्वापर युग वाला कब हमें सच्चा प्यार मिलेगा? यहाँ आज के टाइम में एक लड़की से आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक लड़की के चक्कर में काहे परेशान हो? इसलिए लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो। जितने पड़े लड़की के चक्कर में सब बर्बाद हो गए जी। उसमें एक तुम भी हो। आप ज्यादा बड़ी वाली पे चले गए क्या? वो ज्यादा बड़े बाप की बेटी थी क्या? नहीं, मेरे ही लेवल की थी। तो फिर वो ऑडी की मांग काहे कर रही है? अब पता नहीं क्या उसने कहाँ देख लिया, किसको देख लिया, क्या उसकी मेंटेलिटी हो गई है, मुझे नहीं पता। उसे आप नहीं चाहिए, ऑडी चाहिए। तो ऑडी वाला कोई मिल गया होगा, हो सकता है, घुमा दिया होगा 2-4 दिन। बिल्कुल बिल्कुल। बल्ले बल्ले उसकी। धन्यवाद। ऐसी आज की लड़कियों को लड़कों से प्यार नहीं है। बिल्कुल आज बिल्कुल के लड़कों को लड़कियों से प्यार नहीं है। बिल्कुल। आजकल दौलत से प्यार है। जिसके पास बिल्कुल। दौलत है उसके पीछे लड़का लड़कियां भाग रहे हैं। सही बात, सही बात। इसलिए पंडित जी। मेहनत कर भाई, पैसे कमाओ। एक सवाल और सर, जैसे आदमी मरता है ऊपर जाता है, उसको कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो जैसे अंग्रेज कोई मरता हो तो अंग्रेजी बात की जाती है क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अंग्रेज कोई मरता हो तो अंग्रेजी बात की जाती है? अंग्रेज मरता है तो अंग्रेजी बात की जाती है उससे? तो अंग्रेजी मैं बात की जाती है उससे? नहीं। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद तो भगवान की एक ही भाषा है। अच्छा। कर्मों की भाषा का हिसाब ऊपर होता है, वही भाषा में वो समझता है, वही भाषा में वो बात होती है। विभिन्न भाषा बोली जाती है, बात की जाती है। तो आपको क्या लगता है इंग्लिश में यमराज जी इंग्लिश में बात करेंगे? मेरे मन में वहाँ संस्कृत चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरुजी, मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। मेरी दारू नहीं छूट रही। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हूँ, भगवान कसम। जब से तुम्हारी कथा सुनी, रामदेव गंगा ही बहा दी तुमने, लेकिन बस दारू छुड़वा दो मुझे। देखो, आपको विश्वास ना हो, मैं इतने बड़ो फैन हूँ कि जब से होश संभालो आपकी फोटो है मैं अंदर, बच्चे बालक सब यहाँ परिवार है, पर बस दारू नहीं छूट रही। तो कितने की पी जाते हो? नहीं, ज्यादा नहीं, मैं 700 कमा 100 रुपए खा लेते बस, अकेले ही से आगे नहीं। ये बताओ, हाँ, दारू पीते हो उससे कोई फायदा हुआ? महाराज, मैं जा करो दारू ने आज तक कोई फायदा करो ही नहीं है? हाँ, जे तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जितने भाई घाटे भाई, एक दिन मुझे मारो, एक जगह ज्यादा पी ले। तो दारू ने आज तक फायदा काऊ को नहीं करो। मैं तो जाकर मोई तुम्हें छुड़वा सकत, क्योंकि तुमने एक बार छुड़वा दी थी मोई। तो जब छूट गई थी तो फिर काहे? अरे मालिक साहब, कछु कह लो तुम, अब संग सवाद में भी लगी। ऐसी संगति ना करो। अब नहीं कर रहे भगवान कसम महाराज, बस तुम तो मुझे एक ईमान दे दो, आपको नाम भजूं, भगवान को नाम भजूं, और सब कछु छोड़ जाए, बस परिवार के संग रहूं। परिवार में बहुत माना, लेकिन मेरी घरवाली को राई समझा दो, वहीं हो बगल में बैठी के मताई के बारे में लड़ू ना करे। पत्नी अच्छी है आपकी? नहीं, प्रेम तो करते रहे, लड़त है जब कम लड़ बैठा।
लड़ती है? हाँ। माँ कहाँ, पत्नी कहाँ? जे है ना बगल में ही है, जे जाके पीछे। बुला लो पत्नी को, बात कर ले तुम्हारी पत्नी से। तो आज से इन्होंने भगवान की कसम खाई ली, अब ना पियेंगे। अब तो न लड़ो जिन्हें ऐसी क्यों मेरे कसम खा रही, क्यों सबके कोल खाया, झूठ लेकिन नहीं मान। मैंने महाराज जा कहती जितना सजी बर्बाद हो जाए मैं भाई देना छोड़ दूँ। आज वो पहली बार मिले ना, जिंदगी में कमाओ नहीं मिले। तो अब नहीं पीना? नहीं पीऊँ, झूठी ने 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे। पत्नी से वादा करो कि अब नहीं पीऊंगा। अरे मैं जय को कल मुँह को सब ठीक है, अगर नहीं पीऊँ। कसम भी उसी की खाओगे? हाँ नहीं, अब आगे नहीं पीऊँ, लेकिन जाको तनक डांट दी तनक। क्यों? नहीं लड़ा सही में, दारू पी गया तो लड़ाई हो तो नहीं। ऐसा नहीं है, 1 रुपया नहीं था, जितने पैसा कमा जाए के खाते में धरे, मुँह में एक ही नहीं है। गुरुजी एक शंका है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी नहीं है सही। बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज गद्दी पे आप बैठे हो, मैं नहीं बैठा। महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। अच्छा। हाँ, अब तो शब्द जाल तो है ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी आप तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो। फिर कहा तर्क को तर्क कर रहे तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तो अब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। हो गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह, ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ कर दी हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता है, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान केवल सब मिलकर हमको मुस्लिम तक करा दिया, ब्रह्म कुमारी वाला सब मेरा पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे, जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। चलो आपका नाम बताओ, हैं? कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो, 34 में 8 का भाग दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 8 चौके, और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक लड़का है 22 साल का, तो जैसा धुंधकारी है ना, तो बस उसके जैसा है। धुंधकारी के जैसा? हाँ, मुझे बहुत तकलीफ देता, इतना तकलीफ देता कि मेरे को मालूम है। तकलीफ देता है? मुझे उसको सब लोग बोलते क्या देता है बेटा? लोग बोलते कि वो पीता और पूरे, वो क्या बोलते, खर्रे खाता और पूड़े खाता। कोई बोलता गांजा भी पीता। तो आपकी बात नहीं सुनता? मेरी बात सुनता नहीं। शादी हो गई? नहीं, 22 साल का जो सिर्फ। लाए हो उसको? नहीं, वो आता नहीं ना, भगवान को मानता नहीं वो। तो आपकी बात भी नहीं सुनता? नहीं। घर पे आता है कि नहीं? घर पे जाता, लेकिन मैं कुछ पैसे वगैरह नहीं देती तो उधारी करके रखता और फिर घर में के पैसे चुरा के लेके जाता। पति आपके? पति नहीं है, एक लड़का मैं छू। एक ही लड़का है? बिगड़ गया? हाँ। उसको लाओ मेरे पास सुधारे। वो आता नहीं, भगवान का नाम नहीं लेता। वो बोलता कि तू घर छोड़ के चले जा, और मैं ये सब घर भी बेच के उधर अमेरिका चले जाता, यहाँ नहीं रहता। बोलते ये देश में मैंने घर भी, मैं जॉब करती थी गवर्नमेंट का दवाखाने में, हेल्थ में, और फिर मैंने घर वगैरह बांध के रखा, उसके लिए सब करा। तो आप बोलता ये घर में तू चली जा, घर में से यहाँ रहने का नहीं। उसको लाना हमारे पास। यदि कुसंग उसे बिगाड़ सकता है तो सत्संग सुधार भी सकता है। नहीं ना सर, अपन घर पे गुरुजी में भागवत सुनती ना आपका, तो वो टीवी बंद कर डालता, सुनने नहीं देता मुझे। तो अभी कितने साल के हुआ? 22। 22। तो अभी से शादी करना है?
मतलब सोच रहे थे तो पूछा, डर लग रहा था कि कोई पाप तो नहीं पड़ेगा हम ईश्वर की अगर परीक्षा लेंगे तो, बट हम लेना नहीं परीक्षा चाहते। की क्या जरूरत है, शादी तो हो ही जाएगी। शादी हो जाएगी फिर आपकी परीक्षा चालू होगी, जब अपनी परीक्षा में पास रहना बस। गुरुजी एक बात पूछना चाहती हूँ कि लड़की की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है? क्यों, लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका कोई पर्सन नहीं है? राधे राधे गुरुजी। जी मैं राधे राधे, आपसे मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा बड़ा भाई है, उसके लिए रिश्ते आते हैं, कई बार रिश्ते हाँ भी हो जाती है फिर उसके बाद ना क्यों हो जाती है। आज वो 30 साल का हो गया है। तो बड़ा भाई काम धाम करता है, कुछ काम करता है, उसकी दुकान है, अच्छी दुकान चलती है। क्यों ना हो जाती है? कई बार समाज वाले भी ऐसे हैं कि भड़का देते, कहते हैं कि नशे करता है, चिकन खाता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता है गुरुदेव। फिर भी तो वो खाता पीता ऐसा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं करता है, नशे भी नहीं करता है। चिंता ना करो, हो जाएगी शादी। अच्छा, उसका ब्याह नहीं हो रहा तो आपका नंबर नहीं आ पा रहा होगा? नहीं आपको कोई बड़ी चिंता सता रही है क्यों? नहीं, बस उसी की चिंता है बस कि उसकी शादी हो जाए जल्दी। आप कितने साल के हो गए? मैं 18 साल का हूँ गुरुदेव। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर आएगा।